हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 24 में। और इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से, जैसे हमने पहले वर्णन किया कि भगवान के कृपा पात्र कर्दम मुनि ने देवहूति माता के लिए एक मनोबल से, एक मनोयज्ञ से, एक मानसिक गति से चलने वाला विमान बनाया जिसमें सभी संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करी, जो एक पति का कर्तव्य है कि अपनी विवाहिता पत्नी के लिए सभी सुख को वो उत्पन्न करे, लेकिन साथ में भगवान का भजन करे और वैराग्य को अपने मन के अंदर लाए। जीवन के अंत काल में जरूर वैराग्य को धारण कर भगवान को प्राप्त करे। कर्दम मुनि का यही प्लान था। उस प्लान के अकॉर्डिंगली उन्होंने देवहूति से कहा कि अब मुझे जाना होगा, पर तुम्हारी कामना है कि तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है, तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। तुम भगवान का भजन करो और जल्दी ही भगवान तुम्हारे गर्भ के अंदर पुत्र रूप में आएंगे। तो इस अध्याय के श्लोक संख्या 4 में, तीसरे स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 4 में आता है, सा त्वय आराधित शुक्लो वितान्वनः मामकां यशः चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्यो ब्रह्म भावनः। तो यहां पर कहते हैं कि तुम भगवान का भजन करोगी तो तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो भगवान का अंश होगा और मेरे नाम और यश को बढ़ाएगा। वो तुम्हारे हृदय में जो आसक्ति के, संसार में अटैचमेंट जो है तुम्हारे परिवार के, उन सभी ग्रंथियों को काट डालेगा। छेताम ते हृदय ग्रंथिम, हृदय की ग्रंथियों को काटेगा। औदर्य ब्रह्म भावनः, और तुमको ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करेगा कि भगवान कौन है, ब्रह्म क्या है, कैसे अपनी आसक्तियों को काटें, ये सभी ब्रह्म भावनः तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कई वर्षों तक कर्दम ने सिखाया और देवहूति ने अपने पति के आदेश अनुसार भगवान की तपस्या करी। उन नीलवर्ण श्यामवर्ण सुंदर भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का उन्होंने ध्यान किया, जिनकी कृपा से मैत्र मुनि कहते हैं आज देवहूति ने अपने गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र के जन्म के समय ब्रह्मा जी, सभी देवता पुष्प वृष्टि करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी मारीच ऋषि को लेकर के आए हैं दर्शन करने और कहते हैं तुमको अपनी इन 9 कन्याओं का अब विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि पुत्र तो अभी जन्म ले लेकिन बहनें तो बड़ी हो चुकी हैं, इनका विवाह कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश पर, ब्रह्मा जी आदेश देकर जब वहां से चले गए मारीच ऋषि के साथ, तो कर्दम मुनि ने अपनी 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को प्रदान किया। इसमें इसी अध्याय के श्लोक संख्या 22 में आता है कि उन्होंने कला नामक उनकी जो कन्या थी उन्हें मारीच ऋषि को प्रदान किया। अनुसुईया नाम की जो कन्या थी उन्हें अत्रि ऋषि को प्रदान किया। अनुसुईया माता आपने सुना होगा, अत्रि ऋषि के उनका विवाह हुआ। श्रद्धा नामक उनकी जो पुत्री थी उनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। हविर्भू नामक जो उनकी कन्या थी उनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। उनकी जो पुत्री गति नाम की पुत्री थी उनका विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। क्रिया नाम की पुत्री का विवाह क्रतु मुनि के साथ हुआ। ख्याति नाम की पुत्री का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। और अरुंधति नामक पुत्री का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। शांति नामक पुत्री का विवाह अथर्व ऋषि के साथ हुआ। करते हैं ना, जब यज्ञ करते हैं ओम शांति शांति, ये शांति किसकी पुत्री है? कर्दम मुनि की पुत्री है। इनका विवाह अथर्व ऋषि के साथ हुआ। तो इस प्रकार से 9 कन्याओं के विवाह को पूर्ण करने के बाद अब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, देखो 9 कन्याओं के विवाह हो गए, तुम्हें पुत्र भी प्राप्त हो गया, अब मुझे आदेश दो कि मैं जीवन मुक्त होकर ध्यान करूं भगवान का, जंगलों में रहूं, तपस्या करूं, जैसा मैं पहले था वैसा हो। तुम्हारे पिता की आज्ञा पर मैंने तुम्हें स्वीकार किया, कई वर्ष तुम्हें सभी सुख प्रदान किए, संतान प्रदान करी, अब मुझे जाने दो। तो उनकी जो पत्नी थी वो कहती है, देखिए मैं क्या कह सकती हूं, आप अपने पुत्र से चर्चा करें। तो कर्दम मुनि ने
अपने पुत्र भगवान कपिल से, यहां जो जन्म हुए कपिल भगवान है, कपिल भगवान ने कहा मेरा जन्म ही भक्तों को सांख्य योग की भक्ति सिखाने के लिए हुआ है, सांख्य योग। अब श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते हैं 2 कपिल हुए, एक कपिल मुनि और एक कपिल देव। कपिल मुनि जो है ये संसारी सांख्य योग का दर्शन कराने वाले एक ऋषि हुए, लेकिन कपिल देव भगवान जो हैं ये भगवान हैं जो कर्दम मुनि के घर में जन्म लिए, ये भगवान के अंश अवतार कहलाते हैं। और इन कपिल भगवान ने सही सांख्य योग का दर्शन कराया। सांख्य योग का मतलब क्या है? संख्या पूर्वक जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जाए। भगवत गीता का 2रा अध्याय सांख्य योग है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने गीता का सार नाम दिया। यह सांख्य योग में संख्या पूर्वक यानी डिजिटल मॉनिटरिंग करके आत्मा का साइज कितना है, कितने डिस्टेंस पर है, कहां रहती है, संख्या पूर्वक भक्ति का ज्ञान तो है। देखा जाए तो ये भक्ति योग ही है, लेकिन इसमें संख्याओं की चर्चा, इसके सांख्य योग। लेकिन एक मायावादी सांख्य योग होता है जिसमें निर्विशेष की चर्चा करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, जिसकी रचना एक कपिल मुनि ने करी, जो कि प्राचीन शास्त्र नहीं है, और लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कपिल मुनि की कपिल देव। तो हमारे शास्त्रों में सबका वर्णन आता है। उन्होंने कहा पिताजी आप चाहते हैं तो आप जाइए, मैं अपनी माता को सांख्य योग जो कि भक्ति योग का ज्ञान प्रदान करूंगा। तो कर्दम मुनि ने अपने पुत्र की परिक्रमा करी, क्योंकि वे जानते हैं कि यह भगवान है। उनके कमल दल जैसे नेत्र हैं, सुंदर उनका शरीर है, ऐसा लगता है जैसे सूर्यों का तेज प्रकट हुआ हो। ऐसे पुत्र को अपनी पत्नी के पास छोड़ करके कर्दम मुनि जंगलों की ओर चले गए, वन गमन किया, और वन में जाकर के अपने मन को उन्होंने ध्यान लगाया भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप में, और अपने अंत काल में भगवान के धाम को कर्दम मुनि ने प्राप्त किया। ये इस अध्याय का सार हमने आपके सामने रखा। अब अगले अध्याय में चर्चा होगी किस प्रकार से कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को शिष्य के रूप में खुद व्यासासन पर बैठे और शिष्य रूप में अपनी मां को बैठाया और कहा पूछो मां, तुम्हारे हृदय में ग्रंथियां जो अटकी हुई हैं संसारी आसक्तियों की, हर प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, तुम प्रश्न पूछो। और इस प्रकार से अब मां प्रश्न पूछेगी और उत्तर देंगे पुत्र रूप में स्वयं भगवान कपिल रूप में आए। कपिल भगवान, बोलो कपिल भगवान की जय। हरे कृष्ण।